वो आ जाएगी। आने दो। चाची, I love you. I love you. ये वीडियो किसी फिल्म या रोमांटिक नॉवल प्रमोशन के लिए नहीं है, बल्कि ये कुछ सालों में हिंदी सिनेमा द्वारा प्रमोटेड लव स्टोरीज और रोमांस की थीम पर है, जिसने हमें सालों तक इमोशनली यूज़ किया है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एक कल्चरल सेंटरपीस के रूप में लव एंड रोमांस कॉन्सेप्ट कैसे आया और इसने हम सभी पर शिकंजा कसा। पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया यानी 1992 के बाद इस रोमांटिक लव का सिलसिला शुरू हुआ। हिंदी फिल्म्स जैसे मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन जैसी मूवीज़ हिट हुई और इसके बाद एक बॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट हर जगह दिखने लगा। ज़्यादातर मूवीज़ ने सेम प्लॉट अडॉप्ट किया, जिसमें दो लोगों का मिलना, फिर प्यार हो जाना, रोमांटिक सॉन्ग्स, उसके बाद फैमिली का अपोज करना, फिर कोई इंसिडेंट दिखते हैं और लास्ट में मैरिड लाइफ से हैप्पी एंडिंग होती है। और ये कॉन्सेप्ट आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि पहले था। पर इन सब की शुरुआत हुई कैसे? पर इस लव और रोमांस के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले हमें लव और रोमांस को समझना होगा। कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है एंशिएंट पीरियड से, जब हम ह्यूमंस ने एक दूसरे से जुड़ने की एबिलिटी विकसित की, यानी एक दूसरे से प्यार करने की एबिलिटी, क्योंकि इससे हमें सरवाइव रहने में मदद मिली। हमने फिजिकल स्ट्रेंथ और वॉयलेंस को अडॉप्ट नहीं किया, इसके बजाय हमने कम्युनिटीज़ एंड फैमिलीज़ में इमोशनल बॉन्ड को अडॉप्ट किया, जहां हम एक दूसरे के साथ रहते और अपनी कम्युनिटी की हेल्प करते थे। और इस तरह हमने जन्म दिया ह्यूमैनिटी को। एज ह्यूमंस हमने लोगों के लिए लॉयल्टी एंड अफेक्शन को डेवलप करना शुरू किया, जिसने हमें समय के साथ और बेहतर इंसान बनाया। ये रियल लव है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो ने कहा कि लव किसी दूसरे इंसान के लिए अटैचमेंट और एक नॉन सेक्सुअल एंड नॉन रोमांटिक फॉर्म है, जिसे ब्रदरली लव कहते हैं। प्लाटो ने कहा कि पैशन एंड रोमांस अक्सर हमसे ऐसी चीज़ें करवा देता है जिन पर हमें पछतावा होता है। दो फैमिली मेंबर्स के बीच या दो करीबी दोस्तों के बीच इस तरह का पैशन लव है। बाकी चीज़ों की तरह प्लाटो ने इसे किसी दूसरे इंसान से पहले समझा और यही रीज़न है कि नॉन सेक्सुअल लव को अक्सर प्लेटोनिक लव कहा जाता है। फैक्ट फेमस ऑथर मार्क मेंसन ने कहा कि बुक्स जैसे इलियड और रोमियो और जूलियट जैसी क्लासिक स्टोरीज लव पर बेस्ड नहीं हैं, बल्कि ये हमें वार्न करता है लव के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को और कैसे रोमांटिक लव सब कुछ बर्बाद कर सकता है। समय के साथ लव और रोमांस की डेफिनेशन चेंज होने लगी। लोगों ने लव को शादी में बदला, जहां शादियां फैमिलीज द्वारा ऑर्गेनाइज करी गईं, इसलिए नहीं क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो साथ में खेती कर पाएं और अगली बाढ़ या सूखा पड़ने पर फैमिलीज कुछ अनाज शेयर कर सकते थे। मैरिजेस पूरी तरह से इकोनॉमिक अरेंजमेंट के लिए डिज़ाइन थी। ये इंडस्ट्रियल एज तक चीज़ें और भी ज़्यादा बदलने लगी। लोग सिटी सेंटर्स और फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे, उनकी इनकम आने लगी और इस तरह उनका इकोनॉमिक फ्यूचर अब लैंड, फूड और शेल्टर तक नहीं था और वो अपने फैमिली से फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए थे। 20s तक आते आते अब रोमांस एक बिजनेस बन चुका था। बिजनेसमैन के एक ग्रुप ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और इसको प्रमोट किया। इन्होंने इस रोमांस को ज्वेलरी, मूवी टिकट्स, बुक्स, म्यूजिक, फोटो फ्रेम्स और भी कई प्रोडक्ट्स के फॉर्म में बेचा। डॉन ड्रेपर ने कहा था, जिसे आप लव कहते हैं वह मेरे जैसे लोगों द्वारा नायलॉन बेचने के लिए इन्वेंट किया गया था, जिससे ये प्रूव होता है कि रोमांस महज एक बिजनेस का जरिया था। रोमांस एक आसानी से बिकने वाली चीज़ बन गई है। हम सभी को हीरो को लड़की से मिलते हुए देखना अच्छा लगता है, हमें हैप्पी एंडिंग देखकर अच्छा लगता है, हम हैप्पीली एवर आफ्टर के कॉन्सेप्ट को मान चुके हैं और इसलिए हम 20वीं सेंचुरी के कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के पीछे भागते हैं। लेकिन रोमांटिक लव, बॉलीवुड की फिल्म्स या ज्वेलरी स्टोर्स की एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में रोमांस को समझना कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिल्म्स और ब्रांड्स हमें वही दिखाते हैं जो हमें देखना या सुनना पसंद है।
हम ये कहीं नहीं सुनते कि लव एक डिसेप्शन हो सकता है या लव कभी कभी अनप्लीजेंट और इवन पेनफुल भी हो सकता है। हमें कलरफुल स्क्रीन्स पर बस एक कलरफुल वर्ल्ड इमेजिन करवाया जाता है और इस तरह रोमांटिक लव हर रोज़ बिकता है। इस सफ़ेद पर्दे के कैरेक्टर्स को देख के हम इसको अपनी लाइफ में भी चाहते और इस डिल्यूजन में फंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वह रोमांटिक लव नहीं बल्कि एक भ्रम है और बाकी डिल्यूजन्स की तरह लाइफ में हर चीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। मूवीज़ और एडवर्टीजमेंट आज हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगे हैं। अच्छी फिल्म्स आपको अच्छा टाइम स्पेंड करने में हेल्प करती है। हम फिल्म के प्लॉट और कैरेक्टर में खुद को ढूंढने लगते हैं, जबकि थिएटर में बैठे इंसान को पता होता है कि ये बस एक मूवी है और फिर भी वो इंसान अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, जिससे हमें रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इस फिक्शनल दुनिया में हम अपनी स्ट्रेस्ड लाइफ में थोड़ा सा अच्छा समय बिताना चाहते हैं। ये रोमांटिक फिल्म्स काफ़ी कन्विंसिंग होती हैं, जिससे हम वर्चुअल वर्ल्ड को रियलिटी मान लेते हैं। ये स्टोरीज़ हमें इमोशनल करती हैं, हमें हंसाती हैं और रुलाती भी हैं। कभी कभार तो हम इन स्टोरीज़ को दिमाग से निकाल तक नहीं पाते और ये सब हमें इतना रियल लगता है कि हम रियलिटी को भूल सामने वाले कैरेक्टर्स को जीने लगते हैं और हमें पता तक नहीं चलता।